इस मिस्टीरियस कहानी की शुरुआत होती है ईवी नाम की एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी को दिखाते हुए। ईवी तो अब यहाँ पर रात के समय अपने घर की तरफ जा रही थी। चारों तरफ कोई भी नहीं था क्योंकि कर्फ्यू लग चुका होता है। गवर्नमेंट ने यह ऐलान किया था, यानी कि कोई भी इंसान उस समय पर बाहर नहीं निकलेगा चाहे कुछ भी हो जाए। ईवी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था, इसीलिए वो लगातार आगे बढ़ने लगी। पर अब अचानक ईवी के सामने दो आदमी आ जाते हैं जो उसके साथ बदतमीजी करने लगे थे। ईवी बहुत ज्यादा डर जाती है और उसने तुरंत ही पेपर स्प्रे निकाल लिया, पर अफसोस वो उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। उन दोनों बदमाशों ने ईवी को बहुत बुरी तरीके से पकड़ लिया था। ईवी चिल्लाती है और मदद भी मांगती है, लेकिन आसपास किसी के ना होने की वजह से उसकी मदद करने कोई नहीं आता। ये दोनों आदमी जो बुरे काम कर रहे थे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं जो अपने अधिकारों का गलत फायदा उठा रहे थे। बट तभी अचानक उनके ठीक सामने वी नाम का एक मास्क मैन आ जाता है। ये मास्क मैन बहुत ही अजीब दिख रहा था, जो उन दोनों को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अपना आईडी कार्ड दिखा रहे थे, पर मास्क मैन ने उनकी बिल्कुल नहीं सुनी और दोनों को बहुत बुरी तरीके से मारते हुए ईवी को बचा लिया। ईवी भी शुरुआत में बहुत ही ज्यादा डर जाती है क्योंकि मास्क मैन का कॉस्ट्यूम काफी अजीब था, लेकिन मास्क मैन उसे कन्फ्रंट करता है कि मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था। इस बात से ईवी थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाती है। अब यहाँ वो मास्क मैन ईवी से कह रहा था कि तुम मेरा शो देखने के लिए चलोगी क्या? उसमें बहुत मजा आता है जो तुम बहुत ही इंजॉय करोगी। ईवी शुरुआत में तो इसके पर सोचती है, पर जब उसे कंफर्म हो गया कि ये उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तब जाकर ईवी मास्क मैन के साथ चली गई थी। दोनों बिल्डिंग के एकदम टॉप पर चले जाते हैं और तब जाकर मास्क मैन अपनी छड़ी की मदद से एक धमाका करता है। दरअसल मास्क मैन ने सामने वाली बिल्डिंग पर एक बॉम्ब लगा दिया था, जिससे कि थोड़ी देर के अंदर ही वहाँ एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। धमाके की वजह से बिल्डिंग पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। सच्चाई तो ये होती है कि ये बिल्डिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की थी जो कि क्रिमिनल्स के ऊपर केस करते थे और उन्हें सजा प्रॉपर टाइम पर नहीं देते थे। इसी वजह से मास्क मैन ने पूरे बिल्डिंग को ही खत्म कर दिया। ईवी इन चीजों को देखकर काफी डर जाती है और उसे शुरुआत में लगा कि ये मास्क मैन कोई जादूगर होगा, क्योंकि मास्क मैन ने उस तरीके की कॉस्ट्यूम जो पहनी थी। अब यहाँ अगले दिन ही न्यूज चैनल पर यह न्यूज कवर होने लगी कि गवर्नमेंट बिल्डिंग को किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन गवर्नमेंट इस बात को लोगों से छुपाने के लिए ये बहाना बनाने लगी कि वो बिल्डिंग काफी पुरानी हो चुकी थी, हमें इसीलिए उस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करना पड़ा ताकि उसकी जगह पर कोई दूसरी बिल्डिंग बनाई जा सके। ईवी भी उसी न्यूज चैनल कंपनी में काम किया करती थी जिसे सच्चाई पता होती है। पर थोड़ी देर के अंदर ही अचानक वो मास्क मैन अपने बॉडी पर बॉम्ब लगा के आ गया, जो सीधा उसी न्यूज चैनल कंपनी के अंदर घुस जाता है। मास्क मैन तो अब लाइव हो रहे उस टेलीकास्ट के अंदर बैठ जाता है और लोगों को बताने लगता है कि वो धमाका मैंने किया है और गवर्नमेंट की बिल्डिंग मैंने गिराई है। इसका रीजन था कि गवर्नमेंट क्रिमिनल्स को छोड़ दे रही है, जो माइग्रेंट्स और जो अलग अलग धर्म के लोग हैं उन्हें दबाने की कोशिश हो रही है। इसी वजह से मैं ये प्रोटेस्ट कर रहा हूँ ताकि गवर्नमेंट पूरी तरीके से खत्म हो जाए। मास्क मैन ने ये सब बोलने के बाद पार्लियामेंट के सामने एक डेट दिया, जिसके बाद वो सभी इकट्ठा होकर अपना बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। अब ये पूरा टेलीकास्ट खत्म हो चुका था, लेकिन अब कई सारे पुलिस ऑफिसर्स मास्क मैन को पकड़ने के लिए आ गए। मास्क मैन इसकी तैयारी करके आया था। वो चारों तरफ धूल फैला देता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर जाते हुए एक पुलिस ऑफिसर ने उसे गन पॉइंट पर ले लिया था। अगर मास्क मैन जरा भी हिला तो वो पुलिस ऑफिसर उसे गोली मार सकता है, लेकिन ईवी भी इन सारी चीजों को देख रही थी, इसीलिए उसने मास्क मैन को बचाने के लिए उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर पेपर स्प्रे मार दिया, जिससे कि मास्क मैन को मौका मिल जाता है और वो पुलिस ऑफिसर को मारकर बेहोश कर देता है। अब यहाँ सीसीटीवी कैमरा चालू थे, इस बात का अंदाजा मास्क मैन को भी था, यानी कि उसमें ईवी की भी फुटेजेस आ चुकी होंगी। इसीलिए मास्क मैन ने ईवी को उठाया और अपने साथ कहीं दूसरी तरफ लेकर चला गया। चारों तरफ मास्क मैन की खबरें छप रही थी कि ये कौन है। थोड़े समय के बाद हमें ईवी को दिखाया गया जो सोकर उठ रही थी मास्क मैन के घर में। मास्क मैन तो वहीं पर मौजूद होता है जो ईवी को आराम करने के लिए कह रहा था, पर ईवी बिल्कुल नहीं समझ पाती कि ये कौन सी जगह है और आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगी, पर तभी मास्क मैन कहता है कि शायद तुम्हारा इस वक्त जाना खतरे से खाली नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने मेरी मदद की थी और ये फुटेजेस में दिख गया है, तो इसीलिए पुलिस ऑफिसर समझ रहे हैं कि तुम मेरे साथी हो। ईवी अगर अभी जाएगी तो पुलिस ऑफिसर्स उन्हें बिना किसी सबूत के पकड़ लेंगे। इसीलिए मास्क मैन ईवी को ये सलाह दे रहा था कि जब तक कंडीशन ठीक नहीं हो जाते तुम यहीं पर रहो। ईवी को भी ये बात ठीक लगती है, इसीलिए वो वहीं पर कुछ दिनों के लिए रुक जाती है। अब हमें यहाँ दिखाया गया कि मास्क मैन बाहर निकलकर किसी फादर और एक कमांडर की जान ले लेता है।
वो तो बहुत बुरी तरीके से मारकर उनके ऊपर एक रोज का फ्लावर रख रहा था, जो एक निशानी होती है मास्क मैन के हर एक मर्डर की। पुलिस ऑफिसर्स अपनी इन्वेस्टिगेशन करना चालू कर चुके थे। वहीं यहाँ घर के अंदर मास्कमैन ईवी को काफी सारी चीजें बनाकर खिलाया करता था, यानी वो उसका बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रख रहा होता है। ईवी भी जो मास्कमैन को गलत समझती थी, उसकी भी थिंकिंग चेंज हो चुकी होती है। उसे ये पता था कि मास्कमैन कोई बुरा आदमी नहीं है, वो लोगों को हक दिलाने के लिए ही लड़ रहा है, पर उसके लड़ने का तरीका ईवी को बिल्कुल पसंद नहीं था। ईवी को मास्कमैन से थोड़ा सा डर लगता ही था, इसीलिए एक दिन चकमा देकर ईवी उसके घर से भाग निकलती है। वो तो सीधा अपने एक सीनियर के पास आ गई थी, जो मदद की मांग कर रही होती है। सीनियर ऑफिसर तो ईवी को बिना कुछ कहे अंदर बुला लेते हैं और सब कुछ समझाते हैं पूरे केस के बारे में। ईवी का सीनियर उसे अपने घर में लेकर जाकर कई सारी पेंटिंग्स दिखाता है। ये पेंटिंग्स उसने चुराई थी, जो काफी ज्यादा कीमती होती हैं। साथ ही साथ उसके सीनियर ने ईवी को कुछ बुक्स दिखाई जो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल होती हैं। हालांकि इस बुक के डिटेल में वो नहीं जाता, लेकिन सिर्फ इतना बता दिया था कि ये तुम्हारे काम आ सकती हैं। अब यहाँ पुलिस ऑफिसर्स जो उस मर्डर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, वो उसी रेड रोज को लेकर आ जाते हैं, जो कि मास्कमैन हर एक मर्डर करने के बाद वहाँ पर रखा करता था। पुलिस ऑफिसर उसी रेड रोज को अपने एक डॉक्टर को दे देता है, जो कि कुछ इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर कर सकती है। वो डॉक्टर जैसे ही उस रेड रोज को देखने लगी और जांच करती है, तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई। जैसे लग रहा हो कि डॉक्टर को पता चल गया है कि ये काम किसका हो सकता है, लेकिन उन्होंने पुलिस ऑफिसर और किसी भी मेंबर को इस बारे में बताने से मना कर दिया। वहीं अब हमें उस डॉक्टर के घर पर दिखाया गया, जो कि बेड पर सोई हुई थी। तभी उसके पास वो मास्कमैन आ जाता है, जो सीधा सामने की तरफ खड़ा हो गया। डॉक्टर तुरंत ही समझ जाती है कि ये तुम ही थे और तुमने ही इतने लोगों की मर्डर्स किए हैं। वो मास्कमैन बड़े हम्बल तरीके से वहां पर बैठ जाता है और उस डॉक्टर को भी एक रेड रोज देता है। डॉक्टर समझ चुकी थी कि उसका अंत अब नजदीक आ चुका है। मास्कमैन ने एक इंजेक्शन निकाला और उस डॉक्टर को लगा दिया, जिससे कि डॉक्टर वहीं पर अपना दम तोड़ देती हैं। जब ये बात पुलिस ऑफिसर्स को पता चली, तो वो वहां पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आए, लेकिन तब तक मास्कमैन जा चुका था। उस डॉक्टर को जरा भी चोट नहीं लगी, लेकिन वो अब मर चुकी थी। यानी कि मास्कमैन ने फिर अपना एक शिकार ढूंढ लिया था। उस पुलिस ऑफिसर को साइड में एक रेड बुक दिखाई देती है, जिसे कि वो लेकर पढ़ने लगा। इस बुक के अंदर कुछ मोमेंट लिखे हुए होते हैं, जो 10 साल पुराने थे। बुक पढ़ने पर पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि कई साल पहले बहुत सारे क्रिमिनल्स को गवर्नमेंट एक जगह पर कैद करके रखती थी। उनकी सजा बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए अपना काम निकालने के लिए गवर्नमेंट सीक्रेटली उन सभी क्रिमिनल्स के ऊपर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किया करते। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर कई क्रिमिनल्स अपनी जान खो बैठते, तो कई की जिंदगी ही खराब हो जाती। देखते ही देखते उस जगह के क्रिमिनल्स बहुत बुरी तरीके से मारे जाने लगे और एक ही क्रिमिनल बचता है, जिसका नाम वी था। और यही मास्कमैन होता है, जिसे पता था कि ये लोग उससे भी अब मारने वाले हैं। लेकिन मास्कमैन उस जगह पर बड़ा सा धमाका करके वहां से भाग जाता है। तब से ही मास्कमैन ने डिसाइड किया कि वो इन सारे गवर्नमेंट अधिकारियों को मजा चखाएगा और उन्हें एहसास दिलाएगा कि आखिर मरना क्या होता है। ये सभी अपने अधिकारों का गलत फायदा उठाकर अपने मन मुताबिक कुछ भी चीजें करते हैं। इसीलिए मास्कमैन का उसी दिन से उद्देश्य बन गया कि वो करप्ट अधिकारियों को खत्म करेगा और न्याय दिलाएगा मासूम लोगों को। यही रीजन था कि मास्कमैन ने फादर और कमांडर दोनों को ही मार दिया, क्योंकि वो भी करप्ट ऑफिसर्स ही होते हैं, जिन्होंने उन सीक्रेट क्रिमिनल्स को मारने का प्लान बनाया था। आज भी यहाँ पर मास्कमैन अपने बदले की आग में लोगों को मारता जा रहा है, जब तक उसे कंफर्म नहीं हो जाता कि सारी चीजें नॉर्मल हो चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ अब हमें पुलिस ऑफिसर्स दिखाए गए, जिन्हें कि जब ईवी के बारे में पता चला, तो वो तुरंत ही उसे और उसके सीनियर को आके पकड़ लेते हैं। ईवी से लगातार पूछताछ की जाने लगी, क्योंकि अब तो पुलिस ऑफिसर्स को ये लगता था कि ईवी उस मास्कमैन से मिली हुई है। इसीलिए ईवी को पता होगा कि वो कहां पर है और उसका आगे का प्लान क्या है। ईवी को कुछ नहीं पता होता। सारे पुलिस ऑफिसर्स मिलकर ईवी को काफी टॉर्चर करते हैं और उसके बाल काटकर एक चैम्बर के अंदर बंद कर देते हैं। ईवी तो यहाँ पर एक क्रिमिनल की जिंदगी जीने लगी थी, जिसकी उसने कभी एक्सपेक्टेशन ही नहीं की होती। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मास्कमैन की एक छोटी सी मदद करने पर उसकी हालत ऐसी हो जाएगी। अगर ईवी को थोड़ा और दिनों तक कैद किया गया, तो वो घुट घुट कर वहीं पर मर जाएगी। लेकिन अब यहाँ ईवी को उस चैम्बर के अंदर एक लेटर मिलता है। दरअसल ये लेटर एक लेडी का था, जिसे कि ईवी की तरह ही इस चैम्बर में बंद करके रखा गया था। उसके ऊपर भी कई सारे टॉर्चर किए गए और उनके साथियों के बारे में पूछा गया, लेकिन अपने अंतिम सांस तक उस लेडी ने अपने दोस्तों के नाम नहीं बताए।
यानी कि इस बात से प्रूव होता है कि वो लेडी कितनी लॉयल थी। इन चीजों से यहाँ पर ईवी को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और वो किसी भी तरीके से सरवाइव करती है। अब अगले दिन अचानक जेल का दरवाजा ओपन करते हुए एक आदमी आ गया था। उस आदमी का चेहरा तो नहीं दिखाई दे रहा होता, लेकिन वो ईवी को यहाँ से जाने के लिए कहता है। ईवी जब बाहर निकली तो सारे दरवाजे ओपन थे, इसीलिए वो वहाँ से बाहर निकलते हुए सीधा मास्कमैन के घर पर पहुंच जाती है। मास्कमैन वहाँ पर ईवी का ही वेट करते हुए खड़ा था। वो बहुत खुश होता है और कहता है कि ईवी अपने टेस्ट में पास हो चुकी है, यानी कि ये सारा ट्रैप उस मास्कमैन ने ही बनाया था, जिससे कि वो ये पता कर सके कि ईवी पर भरोसा किया जा सकता है कि नहीं। इतने टॉर्चर होने के बाद भी ईवी ने कुछ नहीं कहा, यानी कि उसके ऊपर भरोसा करना बनता है। ईवी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में चली गई और अपने सीनियर के बारे में पूछती है, पर मास्कमैन ने सिंपली कहा कि तुम्हारे सीनियर को पुलिस ऑफिसर्स ने मारा है, क्योंकि ये उनका पर्सनल मामला है, इसीलिए मैं दखल अंदाजी नहीं कर सकता, पर तुम्हारी रक्षा करना मेरा फर्ज है, क्योंकि यहाँ पर आज कहीं न कहीं तुम मेरी वजह से ही हो। ईवी यहाँ पर काफी परेशान हो चुकी थी और वो एकदम नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है, इसीलिए उसने मास्कमैन से कह दिया कि मैं यहाँ अब एक मोमेंट भी नहीं रुक सकती और मुझे जाना पड़ेगा। पर मास्कमैन ईवी से कहता है कि हमारी एक बहुत बड़ी प्रोटेस्ट है, जिससे कि हम गवर्नमेंट के खिलाफ एक लड़ाई लड़ेंगे। इसीलिए अब मास्कमैन ईवी से रिक्वेस्ट करने लगा कि उसके कुछ मोमेंट पहले मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ईवी ने भी इस बात के लिए हाँ कर दी थी और वो सीधा वहाँ से दूर चली गई। हमें देखकर ऐसा लग रहा था कि मास्कमैन कहीं न कहीं ईवी को पसंद करने लगा है, लेकिन वो अपने मिशन के अंदर था तो वो बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इसीलिए मास्कमैन ने ईवी से कुछ नहीं कहा। वहीं अब हमें उन सारे पुलिस ऑफिसर्स को दिखाया जाता है जिन्हीं की मास्कमैन का मेल आया था। मास्कमैन उनसे मिलना चाहता था, इसीलिए उसने एड्रेस दे दिया जहां पर वो लोग मिलके बात कर सकते हैं। अब जो पुलिस ऑफिसर इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो किसी को नहीं बताते और सीधा चले जाते हैं उस गिवन एड्रेस के ऊपर। वहां पर मास्कमैन आ चुका था, लेकिन पहली बार उसने मास्क नहीं पहना होता। उसने तो एक बूढ़े आदमी का भेष बदला होता है, जिसे अभी भी पहचानना काफी मुश्किल है। वो बूढ़ा आदमी तो अब उन सारे पुलिस ऑफिसर्स का ध्यान अपनी तरफ करते हुए एक बात बताता है। वो कहने लगा कि 10 साल पहले गवर्नमेंट एक सीक्रेट मिशन चलाया करती, उसके अंदर वो कई सारे सीक्रेट चैम्बर्स के अंदर ऐसे क्रिमिनल्स को पकड़ती थी जिन्हें फांसी दी जाने वाली हो या उनके क्राइम बहुत ही ज्यादा बड़े हों। तुम सभी उनके ऊपर बहुत टॉर्चर करते थे और इलीगल एक्सपेरिमेंट्स भी करते थे, यहाँ तक कि क्रिमिनल्स की जान भी चली जाए ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था। साथ ही साथ मास्कमैन ने उन पुलिस ऑफिसर्स को ये सच्चाई बताई कि गवर्नमेंट की उस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐसा खतरनाक वायरस बनाया गया होता है जो वो अपने लिए यूज करना चाहते थे, यानी कि उस वायरस की मदद से वो अलग अलग जगह पर उसे फैला देते और उसकी वजह से जब लोग मरने लग जाते और चारों तरफ क्राइसिस शुरू हो जाती, तब जाकर वो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन उसका एंटीडोट खुद सरकार को ही बेचते, जिससे कि उन्हें काफी ज्यादा फायदा हुआ करता था। मास्कमैन ने तो कई सारे अलग अलग जगह बताए जहां पर ये वायरस फैलाए गए थे और शायद हो सकता है कि आगे चलकर वो वायरस वापस से फैलाए। जब भी उन सीक्रेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को फायदे की जरूरत होगी तो वो ऐसा कर सकते हैं। इन सभी के पीछे उन्होंने गलत लोगों को डाल दिया और खुद पॉलिटिकल लीडर्स की उपाधि में ऊपर चले गए। उन सभी करप्ट लोगों को सजा दिलाना बहुत जरूरी था और इसीलिए मैं ये सारी चीजें कर रहा हूँ जो एक समय पर सभी को पता चल जाएंगी। मास्कमैन ने उन सभी को काफी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी और धीरे से वहां से चला गया। पुलिस ऑफिसर्स तो उसे देख भी नहीं पाते कि वो निकला कब और आया कब, बट अब उन पुलिस ऑफिसर्स के पास काफी सबूत थे सरकार के उन सीक्रेट एम्प्लॉयज के खिलाफ। वो मास्कमैन द्वारा बताई गई चीजों पर इन्वेस्टिगेशन करने लग जाते हैं। वो पुलिस ऑफिसर्स जब मास्कमैन द्वारा बताए गए नाम को इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं तो ये पता चलता है कि उस नाम का आदमी तो 10 साल पहले ही मर चुका था, यानी मास्कमैन ने उन सभी को चकमा दे दिया है। अब यहाँ वो डेट बहुत नजदीक आने वाली थी जहाँ मास्कमैन ने कहा था कि सभी पार्लियामेंट के सामने आकर प्रोटेस्ट करेंगे, जिससे कि ये करप्ट सरकार पूरी तरीके से खत्म हो जाए और एक नई शुरुआत हो। मास्कमैन ने अपनी जैसे ही मास्क चारों तरफ फैला दिए थे और लोग भी कहीं न कहीं मास्कमैन को पसंद करने लगे थे। वो समझते थे कि मास्कमैन उनके साथ है और उनके हक के लिए लड़ रहा है। चारों तरफ मास्कमैन जैसे मास्क और उसके कपड़े वायरल होने लगे, जिसे सभी पहनकर एकदम से फ्री महसूस करते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि सरकार भले ही उनके हक में ना लड़े, लेकिन मास्कमैन हमेशा उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए रेडी रहेगा। कई सारे अधिकारी इस बात से बहुत गुस्सा हो जाते हैं। किसी अधिकारी ने तो एक बच्चे को ये मार दिया जिसने मास्कमैन का कॉस्ट्यूम पहना था। इस बात से बाकी सारे लोग बहुत भड़क जाते हैं। उन्हें अब जितने भी अधिकारी दिखाई दे रहे थे वो उन्हें बहुत घायल करके जान से खत्म करते हैं और देखते ही देखते उनकी तादाद इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अब एक पूरी आर्मी खड़ी हो जाती है जो मास्कमैन और उसके विचारों के साथ थी। मास्कमैन यही चाहता था और सारी चीजें उसके प्लान
प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रही थी। अब कुछ ही समय के अंदर वो दिन आ चुका था जब पार्लियामेंट के बाहर सभी प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर ईवी ने मास्कमैन से वादा किया था कि वहां जाने से पहले वो एक बार उससे मिलेगी, और ईवी मास्कमैन से मिलने के लिए आती भी है। लेकिन इस समय ईवी के चेहरे पर कोई डर महसूस नहीं हो रहा था। वो तो ऐसा लगता है कि अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई है और मास्कमैन के पास जाकर उसके साथ डांस भी करने लगती है। मास्कमैन भी बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था, भले उसने मास्क पहना होता है, पर उसकी खुशी साफ साफ उसके बॉडी लैंग्वेज से दिखाई दे रही थी। दोनों एक साथ बहुत ही अच्छी तरीके से क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, और आखिर में मास्कमैन ईवी को एक मेट्रो स्टेशन की तरफ लेकर आ गया था, जहां एक मेट्रो के अंदर कई सारे एक्सप्लोजिव्स होते हैं। ये एक्सप्लोजिव्स उसने किसी मिशन के लिए रखे थे, और अब मास्कमैन ईवी को वो पूरी चीजें हवाले कर देता है और कहता है कि अब ये तुम्हारे हाथों में है, जैसे कि जल्द से जल्द खत्म करना होगा। ईवी तो यहाँ मास्कमैन से कहने लगी कि हम दोनों कहीं दूर चले जाते हैं और एक साथ अपनी जिंदगी गुजारते हैं, बट मास्कमैन ने तो ये डिसीजन पहले ही ले लिया था और अब वो अपने टारगेट से दूर नहीं हटने वाला। मास्कमैन ईवी को वहीं पर छोड़कर सीधा चला जाता है पार्लियामेंट की तरफ। पार्लियामेंट के ठीक सामने इतने सारे सपोर्टर्स आ चुके थे मास्कमैन के कि वो लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, और मिलिट्री ऑफिसर्स भी उनसे डर रहे थे। मिलिट्री ऑफिसर्स को यह आदेश दिया गया था कि अगर वो सारे प्रोटेस्ट करने वाले लोग पार्लियामेंट के और ज्यादा क्लोज पहुंचे तो सभी को मारना स्टार्ट कर दो। बट इस तरीके से लोगों को मारना एक तरीके से नाइंसाफी थी, इसीलिए मिलिट्री ऑफिसर्स जितना कॉर्पोरेट कर सकते थे उतना कर रहे थे। अब उन सभी लोगों के सामने मास्कमैन भी आ जाता है, जिसे कि सारे पुलिस वाले घेर कर पूछताछ करने लगते हैं। एक पुलिस ऑफिसर डायरेक्टली यही पूछता है कि तुम्हारा मकसद क्या है और तुम्हें क्या चाहिए। मास्कमैन ने बताया कि मुझे ये गवर्नमेंट गिरानी है, और सबसे पहले मुझे तुम्हारा चांसलर चाहिए जो बहुत ज्यादा करप्ट है। पुलिस ऑफिसर और कई सारे मिलिट्री फोर्सेस समझते थे कि इनकी मांगी पूरी करनी पड़ेगी, नहीं तो उनमें से कोई नहीं बचेगा। जल्द से जल्द चांसलर को मास्कमैन के सामने लाया जाता है, और मास्कमैन ने सीधा एक रोज उसके पास रख दिया और चांसलर को बहुत बुरी तरीके से मार दिया। भले ही चांसलर अब मर चुका था, लेकिन तब जाकर पुलिस ऑफिसर मास्कमैन से पूछते हैं कि तुम्हारी डिमांड्स पूरी हो चुकी हैं, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। पर मास्कमैन कहने लगा कि अभी तो ये खेल शुरू हुआ है, मैं और मेरे सपोर्टर इस पूरे पार्लियामेंट को ही खत्म कर देंगे, जिससे एक नई गवर्नमेंट की शुरुआत होगी। आने वाली गवर्नमेंट नॉर्मल लोगों के हित के लिए काम करेगी, ना कि अपनी जेब भरने के लिए और करप्ट होने के लिए। इस बात से पुलिस ऑफिसर को गुस्सा आता है और उसने अपने साथियों को फायर करने के लिए कह दिया। मास्कमैन को काफी ज्यादा गोलियां लगती हैं, लेकिन वो उनसे बचता भी जा रहा था और अपने पास मौजूद नुकीले वेपन से उन पुलिस ऑफिसर्स को भी मारता जाता है। उसने लगभग सभी को खत्म कर दिया था, पर कई गोली उसे भी आकर लगी थी, जिस वजह से मास्कमैन बहुत घायल होकर टनल के रास्ते से अंदर जाने लगा। ईवी अब मास्कमैन को सामने की तरफ मिल जाती है और उसे पकड़ती है। मास्कमैन तो अपनी अंतिम सांसें ले रहा था और बोलता है कि सारी चीजें अब तुम्हारे हाथों में है। ईवी बहुत ज्यादा रोने लगी और अकेला फील कर रही थी कि इस तरीके से कैसे मास्कमैन उसे छोड़कर जा सकता है। यहाँ मास्कमैन ने ईवी को एक बात बताई। वो कहता है कि मुझे तुमसे प्यार हो चुका था, लेकिन मैं कभी तुम्हें ये बता नहीं पाया। मुझे सारे लोगों ने धोखा ही दिया है, लेकिन जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो सारी चीजें अच्छी लगने लगी हैं। मास्कमैन ने तो ये भी सोचा था कि अगर इस पार्लियामेंट और नई गवर्नमेंट वापस आ जाए तो वो सारी चीजें छोड़कर तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी गुजारेगा, लेकिन शायद हमारी डेस्टिनी कुछ और है। मास्कमैन ने उस मेट्रो की तरफ इशारा दिखाते हुए अपना दम ईवी के हाथों में ही तोड़ दिया। ईवी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और सीधा वहां से ट्रेवल करते हुए उस मेट्रो के पास आती है। ईवी अब यहाँ पर समझ चुकी थी कि उसे किसी भी हालत में मास्कमैन के विजन्स को पूरा करना होगा, यानी कि इस मेट्रो की मदद से, जिसके अंदर कई सारे गोला बारूद रखे हैं, वो सीधा पार्लियामेंट की तरफ जाएगी, जो उसकी बिल्डिंग को नीचे से पूरा डिस्ट्रॉय कर देगी, और उससे पार्लियामेंट ढहने की वजह से गवर्नमेंट भी खत्म हो जाएगी। लेकिन ईवी जब ऐसा करने जाती है तो वहां पर वही पुलिस ऑफिसर आ गया। पुलिस ऑफिसर ने ईवी को रोकने की बहुत कोशिश की, पर ईवी अपना मन बना चुकी थी। उसने तो लीवर पर हाथ रख दिया था, जिससे कि ये मेट्रो, जिसके अंदर कई सारे गोला बारूद भरे हुए हैं, वो सीधा पार्लियामेंट की तरफ चली जाएगी। यहाँ ईवी ने पुलिस ऑफिसर को समझाया कि भले ही मास्कमैन का रास्ता गलत था, लेकिन वो लोगों के हित के लिए काम कर रहा होता है, और अगर वो नॉर्मल तरीके से काम करता तो ये सभी करप्ट अधिकारी उसे ही खत्म कर देते। तो मास्कमैन के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था ये गलत तरीका अपनाने के लिए। उस पुलिस ऑफिसर को भी कहीं ना कहीं ये बातें सच लगती हैं, क्योंकि उसने भी खुद एक्सपीरियंस किया है उन पॉलिटिकल लीडर्स की सेवा करते हुए कि वो नॉर्मल लोगों के खिलाफ कितना गंदा सोचते हैं। इस पूरे गवर्नमेंट वाले सिस्टम को बदलने की जरूरत है, इसीलिए पुलिस ऑफिसर ने ईवी को रोका ही नहीं।
ईवी अब यहाँ पर गोला बारूद से भरे हुए उस मेट्रो का लीवर नीचे कर देती है, जिससे वो सीधा निकल पड़ी थी पार्लियामेंट की उस बेसमेंट की तरफ। वहीं पार्लियामेंट के सामने इतने सारे सपोर्टर्स आ चुके थे जो कि अपनी जान गंवाने से भी डर नहीं रहे होते। सभी को नई गवर्नमेंट चाहिए थी और करप्ट ऑफिसर्स को यहाँ से हटाना था। वो सारे मिलिट्री ऑफिसर्स जिन्हें आदेश मिला था कि वो इन लोगों को मार दें, अब वो ऑर्डर्स फॉलो ही नहीं करते, क्योंकि मिलिट्री का काम है आम लोगों की सेवा करना और उनकी प्रोटेक्शन करना। जब आम लोग ही नहीं रहेंगे तो वो किसकी प्रोटेक्शन करेंगे? अब तो चांसलर भी मर चुके हैं, इसीलिए उन्हें आदेश देने वाला कोई भी नहीं था। यही रीजन होता है कि मिलिट्री ऑफिसर्स भी अब पीछे हट रहे थे और लोगों को अपना काम करने देते हैं जो कि वो करना चाहते हैं। थोड़े समय के अंदर अब वो मेट्रो सीधा उस पार्लियामेंट के नीचे आकर ब्लास्ट हो जाती है, जिससे पार्लियामेंट का वो बड़ी सी बिल्डिंग नीचे गिरकर ढहने लगी थी। सारे के सारे सपोर्टर्स अपना मास्क निकालकर उन्हें देखने लगी, क्योंकि यही तो वो चाहते थे। अब पार्लियामेंट खत्म होने के बाद एक नए गवर्नमेंट की शुरुआत होगी। सारे सपोर्टर्स के चेहरे पर एक खुशी की किरण थी, जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आने वाला समय उनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। वो अपनी नई गवर्नमेंट खुद से चुन पाएंगे जो उनकी हित के लिए काम करेंगे। अब यहाँ मास्कमैन के मरने के बाद पुलिस ऑफिसर ईवी से पूछता है कि उस मास्क के पीछे कौन था। ईवी ने भी अब तक उसका मास्क उठाकर नहीं देखा होता और वो ऐसा करते भी नहीं। ईवी ने सिंपली यही कह दिया कि वो मास्कमैन के पीछे हर एक वो इंसान है जो बुराई और करप्शन के खिलाफ अपनी आवाज उठाता है, और मास्कमैन ने इन्हीं चीजों के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, जो आगे चलकर भी सभी को याद रहेगी। इस पूरी दुखद एंडिंग के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।